मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम सीटेट का कैसे दिया जाता है, एग्ज़ाम सेंटर पे किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं और आपको किस क्वेश्चन को बनाना है, उसके बाद किस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है। तत्काल में अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो उस पर मैं एक ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप देख सकेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम हॉल में सेम इसी तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा और उस पर आप अपना एग्ज़ाम कैसे देंगे उसके बारे में आज मैं आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। तो आप लोगों के बीच मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में इस तरह के इंस्ट्रक्शन आएंगे जिसको आप यहाँ से व्यू में जा कर के हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। 150 मिनट का समय दिया जाता है जो कि सभी को पता है। आपका सर्वर यहाँ पे जब एग्ज़ाम शुरू होगी तो साइड में लगी हुई रहती है। साथ ही साथ स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट दिखता है जिसमें अगर आप प्रश्न का उत्तर दे चुके होते हैं तो ग्रीन कलर का साइन दिखेगा। अगर आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो रेड कलर का साइन दिखेगा और प्रश्न पे अगर अभी तक आप नहीं गए हैं तो इस तरह का साइन आपको दिखेगा। और आपने अगर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है तो ये इस तरह का साइन आपको दिखेगा। जैसे कि मैं आपको एक टेस्ट दे करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में रहेंगे सीटेट के पेपर में। तो जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ये आपको वहाँ भी स्क्रीन पे मिलेगा। आप उसमें से हिंदी या इंग्लिश जो भी करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करना है आपको और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओके का आता है। आप ओके जैसे ही करोगे तो आपके सामने में इस तरह से एग्ज़ाम का पूरा स्क्रीन आ जाएगा आपके एग्ज़ाम बोर्ड में। जैसे कि मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन को खोला तो पहला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या होते हैं। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। जैसे मान के चलिए मैंने ये बना लिया तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप क्या हो जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन में चले जाओगे। अब मान के चलिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं बनाना है, अभी नहीं बनाना है तो आप सीधे 3 नंबर क्वेश्चन पे चले जाइएगा। या फिर अगर मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपको करना है तो आप यहाँ से करके छोड़ भी सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन आपका मतलब आपने अभी तक नहीं बनाया है। इसी तरह इसमें टोटल 30 क्वेश्चन के सेट हैं। आपको यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का है। अब जब आप चाइल्ड एंड पेडागोजी को बना लिए, आप चाहते हैं कि मैं मैथ बाद में बनाऊं, उसके बाद आप ईवीएस बनाना चाह रहे हैं तो ईवीएस पे क्लिक कीजिएगा। आपका ईवीएस का क्वेश्चन सेट आ जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन सेट जो है 30-30 नंबर का होगा जो कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है 60 to 90। अब इस क्वेश्चन को आपने जैसे बनाया, आपको इच्छा हुई कि इस क्वेश्चन को बनाने के बाद मैं सीधे 75 नंबर क्वेश्चन बनाऊं तो आप सीधे 75 नंबर पे जा सकते हैं। और उसी तरह अगर इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में जाऊं तो आप हिंदी में जा सकते हैं। इसी तरह का सेम आपको वहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगा। टोटल 150 प्रश्नों का सेट होगा। टाइम आपका यहाँ पे स्क्रीन पे चलते रहेगी और यह टाइम ऐसा लगता है कि वहाँ पे इतना जल्दी भागता है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप सभी क्वेश्चन पे
समान रूप से टाइम दे करके बनाइएगा। उसके बाद हिंदी जब आप बना लेते हैं, मान लीजिए आपने हिंदी के सारे क्वेश्चन को बना लिया, तो आप चाहते हैं कि मैं संस्कृत में जाऊं, तो आप संस्कृत में जा कर के प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर आपकी इच्छा हुई कि मेरा कुछ क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट में नहीं बनाता, तो आप उस सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने में इस तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा ऑप्शन आ जाएगा, और आपने जिस क्वेश्चन को छोड़ा था उस क्वेश्चन पे जा कर के यहाँ पे करके और आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि आप आसानी पूर्वक ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे ऑनलाइन सेट पे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के पैटर्न में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। यहाँ हमें बड़े बड़े पैसेज को पढ़ने के लिए माउस से ही ऊपर नीचे करना पड़ता है, जिस कारण टाइम ज़्यादा लगते हैं और पैसेज बड़े बड़े होते हैं। जबकि ऑफलाइन सेट में क्या होता है कि हमारे सामने में क्वेश्चन सेट होता है, हम आसानी पूर्वक एक सरसरी निगाह में उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसी नहीं होती है चीज़ें, वहाँ आपको माउस के सहारे, कर्सर के सहारे नीचे आना पड़ेगा और फिर आप उस क्वेश्चन को पढ़ करके तब आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फिर उस पैराग्राफ पे जाना पड़ेगा और तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हैं। सेम उस वही तरह की बात संस्कृत में भी देखने को आपको मिलेगी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी एग्ज़ाम है आज कल परसों। तो अगर किसी भी तरह की इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अपने छोटे भाई समझ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।